बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आमिर। देखें, एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर चुके हैं और एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर मेरे लेक्चर्स दो अवेलेबल हैं, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 पे थी। आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टडी करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा, अपने टॉपिक की तरफ आना पड़ेगा। तो देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फंक्शंस और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब देखिए, फंक्शंस की दो मेजर क्लासेज हैं जो यहाँ पे डिफाइन होने जा रही हैं, आप इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो हैं अलजेब्रिक फंक्शंस एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस दो फंडामेंटल क्लासेज हैं मैथमेटिक्स में, और ये बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप रियल वर्ल्ड फिनोमिनास देखने हैं, आपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स देखने हैं, ठीक है। कैलकुलस में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो दो इनमें ब्रांचेस हैं, एक अलजेब्रिक फंक्शंस और दूसरे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शंस के बारे में, ये क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन, अ फंक्शन f of x is algebraic if it satisfies a polynomial equation ऑफ द फॉर्म की। किस तरह की, किस फॉर्म की पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो पहली टर्म है इसकी Pn(x), ये Pn एक nth आपकी पोलिनोमियल है, nth पोलिनोमियल भी इसे कह सकते हैं। साथ इसके है y की पावर n, फिर Pn-1 है अनदर पोलिनोमियल। एक और लेने के लिए हमने इसको ये सिंबल दी हुई है Pn-1 ऑफ x। पोलिनोमियल सारी x वेरिएबल्स की हैं और साथ y वेरिएबल की पावर चल रही है। यहाँ गौर करने की बात ये है कि अगर उसने p के साथ n लिखा है तो y की पावर भी n है, याद करने के लिए आसान हो जाएगा। p के साथ n-1 है तो y की पावर भी n-1 है। टू मार्क्स में ये डेफिनेशन आ सकती है अलजेब्रिक फंक्शंस की, क्योंकि आमतौर पे डिफाइन कह दिया जाता है कि डिफाइन करें अलजेब्रिक फंक्शन। तो देखें, इसी तरह से अब चलते जाएंगे, P1x आ जाएगा और P0x, P0x, और इसके साथ y की पावर क्या होनी चाहिए। देखिए, P1 के साथ y की पावर 1 है तो P0x के साथ y की पावर होनी चाहिए थी 0, और आप जानते हैं कि y की पावर 0 जो है, y रेज़ टू पावर 0 तो 1 होता है। लिहाजा यहाँ पे P0x एज इट इज आ गया है, P0 पैसे का पैसा लिख दिया गया है, इसके साथ हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ P0x इक्वल टू 0 लिखते हैं। और यहाँ ये Pix, असल में ये Pix क्या है, ये सारी पोलिनोमियल जो Pn से शुरू होके कहाँ तक जा रही हैं, Pn से शुरू होके P0 तक जा रही हैं। तो आई देखिए कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। राइट से पढ़े तो आई यहाँ पे 0 है, इस जगह पे आई है 0, उससे पीछे जाए तो आई 1 है। डेफिनेटली इसके पीछे P2 होगा, P2x होगी, यानी आई आपका 2 होगा। इससे पीछे जो नहीं नजर आ रहा, सो ऑन में छुपा हुआ है, उससे पीछे डेफिनेटली P3 होगा। तो आई जो है आपका वेरी कर रहा है 1 2 3, और आखिर में देखिए आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, ऐसे पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, शुरू पे आ गए हैं तो आपका P के साथ n लिखा हुआ है, यानी आई की जगह पे n लिखा हुआ है। सो आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इससे सारी ये आई वेरीज फ्रॉम 0 to n होना चाहिए जी, यहाँ गलती है बुक में या PDF में, इस फाइल में आप इसे 0 to 1 कीजिएगा, 0 to n कीजिएगा। तो 0 1 2 3 सो ऑन n जो है, ये सारी पोलिनोमियल्स को Pix से डिनोट कर दिया गया है। देखें, आई को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा P0x, जो कि लास्ट पे लिखा होगा, और अगर आप आई को 1 लेंगे तो ये बन जाएगा P1x, जो उससे पीछे था। करते जाएंगे तो आखिर में आई को क्या पुट करेंगे, n, तो वो बन जाएगा, उसका मतलब बन जाएगा सो ऑन Pnx, जो शुरू में लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी ऑल पोलिनोमियल्स। इसका मतलब है कि ऑल पोलिनोमियल्स में से कह रहे हैं एटलीस्ट 1 पोलिनोमियल ऐसी होनी चाहिए, Pix ऐसी होनी चाहिए कि एक ऐसी पोलिनोमियल हो जो नॉन जीरो हो। एटलीस्ट 1 जो है वो आइडेंटिकली, नॉट आइडेंटिकली 0 लिखा हुआ है, यानी नॉन जीरो इसका मतलब होता है। और आगे चलते हैं, इन सिंपल वर्ड जो है कह रहा है अ फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इज अलजेब्रिक इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x। x से कैसे हासिल हो, यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है, Bn है, और nth रूट लेना, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और 3/2, मसलन x की पावर 3/2 ले देते हैं, तो कहता है ये पावर भी आ सकती है। इसकी वजह क्या है, देखिए आपने तो कब पढ़ा था कि पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ये पोलिनोमियल उसे कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, P of x लिखता हूँ, एक पोलिनोमियल ऑफ x लिखता हूँ, x³ + 2x² + 3x
प्लस 3x प्लस 1। आप ये पोलिनोमियल पढ़ें, देखें इस पोलिनोमियल को गौर से देखें, इसमें वेरिएबल क्या है, या तो 3 है या वेरिएबल 2 पावर देखनी है, सॉरी वेरिएबल की पावर देखें 3 है या 2 है या 1 है, या आखिर में 1 लिखा हुआ है जिसमें x की पावर 0 मानते हैं, x की पावर 0 1 होता है। तो देखें यहाँ पे ये जो पावर्स हैं वो 0 1 2 3 सो ऑन n है। 0 नजर आई एक जगह पे, 2 नजर आई, 3 नजर आई ना, 0 1 2 3 है। तो सारी की सारी 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर nth रूट भी आ जाए यहाँ पढ़ रहे तब भी पॉलिनोमियल ऐसे ही हम कह सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है। वो कैसे होगी बात, वो ऐसे है, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस के। आप कहेंगे मैं तो खुद ही कह रहा था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए और यहाँ पे तो x की पावर 1/2 है। अब देखिए इसकी स्क्वेयरिंग तो की जा सकती है ना, y स्क्वेयर आ जाएगा x और y स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाना है। अब आपने उसी फॉर्म में लिख दिया इक्वेशन को जो यहाँ पे फॉर्म लिखी हुई। आप गौर करें जरा, देखिए आपके पास आखिर में एक सिंपल पोलिनोमियल ही थी, इसमें x नहीं था, एक टर्म ऐसी थी जिसमें x की पोलिनोमियल तो थी, जैसे x वाली टर्म x की पोलिनोमियल है और y की कोई पावर होनी चाहिए। देखिए अगले तीसरी टर्म में y स्क्वायर हो सकता है, y की पावर n जैसे है, और इसके साथ कौन है, इसके साथ 1 है, लेट्स सपोज। तो 1 भी एक पोलिनोमियल है, मैंने कहा इसे बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। 1 को क्या बोलते हैं, 1 क्यों पोलिनोमियल है, इसलिए कि 1 होता है x की पावर 0 और ये पोलिनोमियल की डेफिनेशन को इसलिए पूरा कर रहा है, इसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन है, दीज आर नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये सारी की सारी नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहलाती है, याद रखिएगा। खैर बात हम करेंगे कि आगे चलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस देख रहे हैं। आपको वैसे एक सादा सी और आसान सी और छोटी सी बात बता दूं। सबसे आसान बात यह है कि अलजेब्रिक फंक्शन वो होता है जिसमें x वेरिएबल के अलावा और कुछ नजर ना आए, जहां कहीं भी नजर आए। ये देखें 1 है तो x की पावर 0 है, ये 3 है तो इसमें भी x की पावर 0 है। भाई आप कोई और वेरिएबल अगर आपको नजर नहीं आता, ऐसा फंक्शन देखें इसमें कोई और आपको फंक्शन नजर नहीं आता, बल्कि वेरिएबल दो चीज है। जैसे ना इसमें कोई e पावर x वाला फंक्शन नजर आ रहा है, ना इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x नजर आ रहा है, ना इसमें कोई cos x नजर आ रहा है, ना इसमें साइन इनवर्स या tan उनका कोई इनवर्स नजर आ रहा है, ना इसमें कोई नेचुरल लॉग ऑफ x नजर आ रहा है। और भी तो फंक्शंस है ना, ये sin x cos x वगैरह कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये tan इनवर्स x कहलाता है, tan इनवर्स x क्या कहलाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये नेचुरल लॉग ऑफ x ln x ये कहलाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखें अगर आपको इनमें से कोई फंक्शन भी नजर ना आए, ओनली अगर आपको x वाली टर्म्स नजर आए, तो याद रखें कि ये आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन की पहचान है। तो मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन बताया, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और बेटर तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ ये कुछ बहुत सारी एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं अलजेब्रिक फंक्शंस की। 2x स्क्वायर माइनस 3x f ऑफ x उसके इक्वल कर दिया, ये एक फंक्शन है f ऑफ x, और चूंकि इसमें x वाली टर्म्स ही आ रही हैं लिहाजा ये अलजेब्रिक फंक्शन है। x के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा आपको। g ऑफ x देखें, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 3 अलजेब्रिक फंक्शन है। x इज नॉट इक्वल टू 3 इसलिए लिखा हुआ है कि नीचे अगर आप x को 3 पुट करें, यहाँ पे x के जगह पे अगर आप 3 लिख देंगे तो 3 माइनस 3 नीचे बनेगा, और 3 माइनस 3 0 होता है। तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा अगर किसी फ्रैक्शन का, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, फ्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी फ्रैक्शन आपकी। खैर आगे चलते हैं। h ऑफ x x प्लस 1 मैंने कहा था nth रूट या क्यूब रूट या पावर 3/2 फ्रैक्शन पे पावर आ सकती है, और स्क्वायर रूट भी आ सकता है x पे। ये बातें मैंने आपसे अभी की हैं। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या है, तो देखें बेटा हमने एक्सरसाइज में भी बता रहा था, एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं उनमें इनका रोल है। आपके क्वेश्चंस हैं, आपके एमसीक्यूज सॉल्व होंगे, और आपके एमसीक्यूज भी तो 20 मार्क्स के हैं। अगर आप इन चीजों को सीखेंगे नहीं तो एक तो आपको एक्सरसाइज की बेहतर समझ नहीं आएगी, दूसरी बात ये होगी कि आपके एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो मेरे एक ही लेक्चर में आपके दो मकासद जो हैं वो 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगे। 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 2 मकासद हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कह रहा। 2 मकसद ये कि एक तो ये एमसीक्यूज आपके हल हो जाएंगे, दूसरा आपकी क्वेश्चनिंग की टेक्निक बेहतर होगी, आपको क्वेश्चन की समझ अच्छी आएगी। तो देखिए आप फंक्शन इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इफ इट इज नॉट अलजेब्रिक। बड़ी ये सादा और आसान बात कर गया ये बुक भी। कहता है कि वो फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं होगा, जिसमें x की पावर n जैसी जगह जगह पे x आ रहा था, x की पावर 2, x की पावर 1, ठीक है ना, इस तरह की टर्म्स आ रही थी,
तो अगर जिसमें आपके पास x की पावर जैसी सिर्फ टर्म्स ना हो तो वो होगा अलजेब्रिक फंक्शन। मिसाल के तौर पे उस पर फिर क्या होगा, उसमें वही फंक्शन जो मैं आपसे कह रहा था जो अदर देन अलजेब्रिक हैं वो है sin x cos x tan x। अब ये sin x cos x tan x भी अलग अलग आपको याद नहीं होंगे, मैं उसके लिए आपको एक फार्मूला देता हूँ। हम जब बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स को बताते हैं एक फार्मूला है जी आई लेट। ये कोई वर्ड नहीं है, ये मुख्तलिफ हमने अल्फाबेट्स को इंग्लिश लेटर्स को जोड़ के बनाया हुआ है आई लेट। आई से मुराद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स वाले फंक्शंस यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, आई से मुराद क्या है। इनवर्स वाले फंक्शंस कौन से हैं भाई, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स एटसेट्रा। टैन इनवर्स एक्स भी हो सकता है ना, इनवर्स सेकंड इनवर्स को सेकंड इनवर्स और कॉर्ड इनवर्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद एल है, एल से मुराद है लॉग वाले फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस कौन से होते हैं, लॉगरिथम वो क्या होते हैं जी, लॉगरिथमिक में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 भाई, log of x to the base 10 पढ़ते हैं, log of x to the base TO2 to the base 10 इस तरह पढ़ते हैं। और ये नेचुरल लॉग जो होता है ये वो लॉग है जिसकी बेस e होती है। ये नेचुरल लॉग ऑफ x का दूसरा मतलब होता है log of x to the base e। इस तरह log to the base 2 भी हो सकता है बेटे, log का बेस जो है ना वो 1 से बड़ा नंबर होता है, कोई भी नंबर लिया जा सकता है, 1 से छोटा नंबर भी लिया जा सकता है, बस आप 0 नहीं लेते। तो है ये तो हो गए लॉग वाले फंक्शन। उसके बाद कौन से थे, ए तो अलजेब्रिक हैं, हमारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन इन अलजेब्रिक के अलावा है तो एक ही मैं क्रॉस लगाता हूं, ए नहीं लेना बस आपने। टी से मुराद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और वो मैं बता रहा था आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन एक्स, जैसे कॉस एक्स, जैसे टेन एक्स एटसेट्रा। कॉट एक्स, सीकेंड एक्स को सीकेंड एक्स वो भी हैं, 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब है पावर वाले जिनकी बेस कांस्टेंट होती है और पावर वेरिएबल, जैसे ई पावर एक्स, ई की पावर एक्स, जैसे ए की पावर एक्स, जैसे 2 की पावर एक्स, जैसे 3 की पावर एक्स। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपने अलजेब्रिक फंक्शन सिर्फ माइनस कर देने हैं, इस आई लेट का वर्ड याद करना है, ये लेटर्स याद करने हैं आई एल ए टी ई, जिसमें से एक क्रॉस कर देना है तो बाकी रह जाएगा आई टेल। मैं बताता हूं और मैं ही बता रहा हूं आपको कि ये जो रह जाएंगे फंक्शन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। आपको याद रहेगी मेरी बात, तो बड़ी सादा और आसान बात कर दी है मैंने। ये सारे के सारे क्या हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, क्योंकि ये अलजेब्रिक के अलावा है। देखें इसके अलावा भी वैसे हैं जो यहाँ बुक में भी शायद एलैबोरेट उस तरह से इसने नहीं किया, कुछ कमियां भी रह जाती हैं बनाते हुए। वो हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी हैं, वो भी तो अलजेब्रिक के अलावा है ना। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि हाइपरबोलिक फंक्शंस वो भी आगे हम बेटा इनके सवाल भी करेंगे, हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक के ना, ये भी एक्सरसाइज में शामिल की है उसने, लेकिन यहाँ नहीं बताया उसने कुछ इनके बारे में, लेकिन मैंने बता दिया कि हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस भी ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। सो बड़ी वाइड रेंज है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की एज कंपेयर टू अलजेब्रिक फंक्शन। तो थोड़े से हैं एक्स की पावर वाले, और ये देखें कितनी टाइप के ये फंक्शंस हैं जो आपके ट्रांसीडेंटल। तो देखें फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड, ये स्टैंडर्ड ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। भाई आप ट्रांसीडेंटल फंक्शन की टाइप पढ़ रहे हैं, तो पहली टाइप है ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं, और दूसरी टाइप में आप पढ़ेंगे नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल। जो मैं आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शन बता रहा था उनकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है फंडामेंटल, दूसरी है नॉन फंडामेंटल। जो फंडामेंटल है वो स्टैंडर्ड है, जो मैं बता रहा था वो सब स्टैंडर्ड बता रहा था। ये साइन एक्स एक स्टैंडर्ड है, ये कॉस एक्स स्टैंडर्ड है, टेन एक्स स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड ये होता है कि एक्स के साथ आप छेड़छाड़ ना करें तो स्टैंडर्ड है, आप वेरिएबल के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। मिसाल देता हूं, यहाँ y इज इक्वल टू a पावर x, उसने मैंने भी तो कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है,
क्योंकि x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, a ग्रेटर देन 0 ये इसकी डेफिनेशन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा जाता है y इज इक्वल टू a पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 होती है, बेस पॉजिटिव होती है, और a जो है आप 1 नहीं लेते, बाकी आप a 0 से बड़ा, यानी 0 से बड़ा लेते हैं तो 1 से छोटा भी ले सकते हैं और 1 से ग्रेटर भी ले सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन 0 से पीछे नहीं जाना आपने, 0 से बैकवर्ड नहीं जाना, यानी नेगेटिव में नहीं a को लेकर जाना आपने, ये याद रखना है आपने। और नेचुरल लॉग ऑफ x बेटे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन होता है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज भी हो जाते हैं। आप लॉगरिथमिक फंक्शन से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक बना भी सकते हैं, मैं आगे एक्सरसाइज में बताऊंगा आपको। y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड हैं, लिहाजा ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब नॉन फंडामेंटल क्या होते हैं, जिन्हें आप अगर आप दो ट्रांसेंडेंटल फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को ऐड कर दें या कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन बीच में ले लें, माइनस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, अलजेब्रिक ऑपरेशन मैंने ऊपर बताए हैं आपको। अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और कोई स्क्वायर रूट वगैरह लेना। तो कोई ऑपरेशन लेते हैं तो जनाबे वाला आपका जो फंक्शन है वो फंडामेंटल नहीं रहेगा। आप देखिए दो फंडामेंटल मैंने कहा था फंडामेंटल फंक्शंस को ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, यानी उनके कॉम्बिनेशंस देखेंगे आप, यानी फंडामेंटल में फंडामेंटल ऐड करते हैं। जैसे मैं बताता हूं, आप e पावर x एक टर्म है ना, आप उसमें अलजेब्रिक फंक्शन ऐड कर दें, चाहे ये भी हो सकता है, अलजेब्रिक ऐड करते हैं, x अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये नया फंक्शन जो बना ये नॉन फंडामेंटल हो गया, लेकिन रहा ट्रांसेंडेंटली, मेजर क्लास ट्रांसेंडेंटल है, तो इसके अंदर e पावर x आ गया, और ऐसा फंक्शन आए तो ये आईटेल में आ गया, आईटेल में आया तो इसका मतलब है ये आपके पास ट्रांसेंडेंटल तो है लेकिन प्योर ट्रांसेंडेंटल नहीं है, यानी फंडामेंटल नहीं है, ये बना नॉन फंडामेंटल, क्योंकि इसमें x आ गया, अलजेब्रिक के साथ एडिशन कर दिया आपने। इसी तरह से फंडामेंटल को फंडामेंटल के साथ, मिसाल के तौर पे अगर आप ले लेते हैं e पावर x साइन x, मैं मिसाल देता हूं आपको यहाँ पे e पावर x साइन x, देखिए दोनों ही फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस थे, लेकिन आपने दोनों का प्रोडक्ट ले लिया है, आपने e पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया साइन x के साथ, तो ये जो नया फंक्शन बना है e पावर x साइन x, ये चला जाएगा किस क्लास में, ये चला जाएगा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की क्लास में। लिहाजा ये देखें पहली मिसाल साइन ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस लिया हुआ ना आप, अलजेब्रिक ऑपरेशन लिया है, और ये दोनों क्या थे, दोनों फंडामेंटल थे हालांकि, लेकिन दोनों को ऐड किया तो नॉन फंडामेंटल चीज बन गई है। यहाँ e पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, आपने x के साथ छेड़छाड़ कर दीजिए, e पावर x तो होता है, अगर ये y इज इक्वल टू e पावर x लिखता डेफिनेटली ये फंडामेंटल होता, याद रखिएगा, बड़ी बात अहम है। हाँ अलबत्ता एक चीज बता दूं, ऐसी छेड़छाड़ जिसमें x का कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होता है वो काबिल कबूल होती है। मिसाल देता हूं, e पावर अगर 2x लिखे तो फिर ये फंडामेंटल ही रहेगा, इसकी क्या वजह है, आप हैरान होंगे, आप कहेंगे पहले कहते थे आप छेड़छाड़ नहीं करनी, मैं बताता हूँ। असल में आप इसे लिख सकते हैं e पावर स्क्वायर की पावर x, जरा गौर करें e पावर 2x को, ऊपर तो आपके फिर x ही ले आए हैं, आप तो x की फॉर्म में लिख चुके हैं, अंदर बेस थी, देखिए पहले भी बेस कांस्टेंट थी, जहां e कांस्टेंट था तो e स्क्वायर भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ये भी तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ना। इस वजह से मेरे बेटे आपने e पावर 2x हो तब भी फंडामेंटल है और e पावर x हो तब भी फंडामेंटल है, लेकिन अगर e पावर x स्क्वायर आ जाए याद रखें तो फिर वो बन जाता है नॉन फंडामेंटल। इस तरह नेचुरल लॉग ऑफ 2x है, नॉन फंडामेंटल में जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x तो आपके पास फंडामेंटल है, जबकि आपके अगर x के साथ छेड़छाड़ हो गई है, यहाँ जो लॉग के साथ कर देते हैं ना छेड़छाड़, ये नॉन फंडामेंटल में चला जाता है। ऐसे इसे दोबारा असल में आप ऐसे नहीं लिख सकते कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 अलग कर दें और x अलग कर दें, ये बात ही और बन जाती है, इसे उस अंदाज से दोबारा लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख पाएंगे तो बेटा ये फिर आप दोबारा फंडामेंटल में जा नहीं सकता। ये 2 जो है ना इसलिए प्रॉब्लमेटिक है, e पावर 2x के साथ 2 प्रॉब्लमेटिक नहीं है, नेचुरल लॉग के साथ 2 अच्छा खासा प्रॉब्लमेटिक है। लिहाजा ये है बेटा फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल फंक्शंस, और आपको अलजेब्रिक फंक्शंस बताए हैं, और फंडामेंटल फंक्शंस की 2 टाइप्स बताई हैं, एक आपके पास स्टैंडर्ड है, यानी आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की 2 टाइप्स बताई हैं, एक आपके पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं और दूसरे नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अब तक हमने इसी बात को सीखा, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं और उनमें देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 है आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा है पहले सवाल में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक, इनमें से अलजेब्रिक फंक्शंस बताएं कौन कौन से हैं।
तो देखिए मैंने तो आपसे ये कहा था जिनमें एक्स आता हो और एक्स के अलावा कुछ होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जी ऑफ एक्स पे गौर करें, मैं सर्कल कर देता हूँ, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और किसमें एक्स आ रहा था, एक्स वाली टर्म्स आ रही थी, ये एच ऑफ एक्स में आ रही थी, ये भी अलजेब्रिक है। और जरा देखते जाएं, देखिए पहले से शुरू करें आप दोबारा से। ये तो सीकेंड एक्स लिखा हुआ है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसमें आ जाता है, सेकेंड एक्स जिसमें आ जाएगा, सेकेंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन तो सेकेंड सेकेंड कॉट उन्हीं में आता है, सेकेंड भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है बेटा। लिहाजा ये आपके पास है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। आप सिंपली ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी कह लें, तो इसी क्लास का मेंबर है ना। और इसमें देखें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, कोई एक्सपोनेंशियल नहीं, कोई लॉगरिथमिक नहीं, तो ये क्या हुआ फिर, ये अलजेब्रिक हुआ, सिर्फ एक्स वाली टर्म्स अलजेब्रिक। आगे चलें तो यहाँ पे देखें तो ये जो k ऑफ x है, इसमें e पावर x और e पावर माइनस x का आ जाना, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ गए हैं इसके अंदर। लिहाजा ये आपके पास है, वैसे तो ये नॉन फंडामेंटल है, आपको बताता चलो मजीद भी, लेकिन चले फिलहाल फंडामेंटल फंक्शंस आपने लेकिन चुनने कौन से थे, अलजेब्रिक। हालांकि मैंने बताने अलजेब्रिक थे बता सारे रहा हूँ, कि आपको सिर्फ बताना ये था कि इनमें अलजेब्रिक कौन कौन से हैं। तो आपने क्या डिसाइड किया, आपका जी ऑफ एक्स जो है फंक्शन वो अलजेब्रिक है, आपका एच ऑफ एक्स यहाँ पे अलजेब्रिक है, और आपका आर ऑफ एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है। आगे चलते हैं, अब पूछा जा रहा है कि इन फंक्शंस में से ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन कौन से हैं। सिर्फ आपसे ये पूछा जा रहा है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताएं, ये नहीं कह रहा वो आपसे कि आप फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल के चक्कर में पड़ जाएं। आपने फंडामेंटल या नॉन फंडामेंटल नहीं बताने, आपने सिर्फ ये बताना है कि इनमें से ये बता दें, वो कहता था कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन कौन से हैं। आपको बताया कि फंडामेंटल या नॉन फंडामेंटल के चक्कर में आपने नहीं पढ़ना, सिर्फ ये बताना है कि ट्रांसेंडेंटल कौन से हैं और नॉन ट्रांसेंडेंटल, और मतलब बस ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से हैं। नॉन ट्रांसेंडेंटल तो अलजेब्रिक होते हैं बेटा। देखें पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ये किसमें ओनली नजर आ रहा है, एक्स में, तो ये अलजेब्रिक है। मैं चलो ये भी आपको साथ साथ फिर एक दफा ताकि रिवाइज होती रहे बातें आपकी, तो ये अलजेब्रिक है। लेकिन आपको मैं ये टिक नहीं लगा के देता, इसलिए कि आपने सिर्फ इनमें से ट्रांसेंडेंटल ढूंढने हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, कॉट ऑफ एक्स, इस पे मैं दायरा लगाऊंगा। जी ऑफ एक्स आ गया आपका पहला ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। एच ऑफ एक्स में e पावर एक्स 2x आ रहा है, और ये बेशक अलजेब्रिक भी आ रहा है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो असल में तो ये नॉन फंडामेंटल अगर आपसे ज्यादा डिटेल में पूछे, लेकिन फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल किसकी टाइप्स हैं, ये दोनों फंडामेंटल फंक्शंस की टाइप्स हैं। लिहाजा ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की टाइप्स हैं, लिहाजा ये आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो कौन सा, एच ऑफ एक्स भी आपके पास आया ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। नेक्स्ट आपका ये जो के ऑफ एक्स है, इसमें आप देखें तो ये भी एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। और लास्ट वाला अगर आप देखें तो ये क्या है, आप खुद समझदार हैं, आपने इतनी सारी बातें समझ ली, सीख ली बात, मेरा ख्याल है कि आप खुद बता सकते हैं क्या है, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लिहाजा ये नहीं लिखना हमने। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनमें से आपने ये बताना है। अब पूछ रहा है, टाइप भी पूछ रहा है, सिर्फ ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस नहीं पूछ रहा, अब कहता नाम ले गया है कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल कौन से हैं। तो आप पहला फंक्शन देखें तो ये तो सम लिख गया है, दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख गया, ऐड कर गया, अलजेब्रिक ऑपरेशन बीच में आ गया, तो ये बन गया नॉन फंडामेंटल। फिर हमने तो फंडामेंटल बताना है, तो जी ऑफ एक्स इसमें सिर्फ साइन एक्स आ रहा है, फंडामेंटल है, तो आपका पहला आंसर तो हो गया जी ऑफ एक्स, एक इसमें फंडामेंटल है। एच ऑफ एक्स के बारे में क्या बताया, ई पावर 2x के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसे दोबारा ई स्क्वायर की पावर एक्स लिखा जा सकता है, लिहाजा ये भी फंडामेंटल है। एच ऑफ एक्स को भी फंडामेंटल में लेंगे, और आपने 15 की पावर एक्स, ये ए की पावर एक्स है, किसी भी नंबर की पावर एक्स है, और देखिए कोई एक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही, आर ऑफ एक्स भी आपका, और ये के ऑफ एक्स हमने पहले बता दिया, ये ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो क्या है बेटा, ये नॉन फंडामेंटल है। इसमें फंडामेंटल जो है वो जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स है जी। उम्मीद है कि बात आपको समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अब आपने नॉन फंडामेंटल ढूंढने हैं, मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा स्टडी हो गई है इन पे कि अब आपको नॉन फंडामेंटल बड़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे आप। सबसे पहले ई पावर 2x के बारे में बताएं। जी बिल्कुल,
ये फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। ये बात बड़ी दफा हो गई है, यहाँ भी हो गई है बात, ये ऊपर भी ना। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स के बारे में बताएं, ये क्या फंक्शन है। ये भी इधर आप देखें, कॉज ऑफ एक्स सिंपल फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन आ रहा है, स्टैंडर्ड ट्रांसीडेंटल, यानी ये फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। टू पावर एक्स भी फंडामेंटल है, नॉन फंडामेंटल नहीं है। के ऑफ एक्स को देखें, के ऑफ एक्स है कितना, कॉज ऑफ एक्स के। तो ये कॉज ऑफ एक्स अगर होता, स्क्वायर ना कर लेता, छेड़छाड़ ना करता वेरिएबल के साथ, तो फिर तो फंडामेंटल था। ये के ऑफ एक्स आपका नॉन फंडामेंटल है। और टू पावर माइनस एक्स जो है ये भी फंडामेंटल है, इसलिए इसे टू पावर माइनस वन होल पावर एक्स लिखा जा सकता है। लिहाजा बेटे आपको मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से सिर्फ के ऑफ एक्स जो है ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है।